घने जंगलों के बीच स्थित है रहस्यमयी सबरीमाला मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां भक्ति, तपस्या और रहस्य एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि यहां भगवान अयप्पा की पूजा होती है, जिन्हें शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न पुत्र माना जाता है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या फिर यह किसी अनसुनी परंपरा का परिणाम? जैसे जैसे हमने इस मंदिर की गहराइयों में झांकने की कोशिश की, वैसे वैसे कई रहस्यों से पर्दा उठता गया। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान अयप्पा के दर्शन करने से पहले भक्तों को वहां स्थित एक मस्जिद की परिक्रमा करनी पड़ती है। आखिर एक हिंदू मंदिर और एक मस्जिद के बीच यह अनोखा संबंध क्यों? यह मस्जिद आखिर किसकी है और इसकी पूजा से भगवान अयप्पा का क्या संबंध है? यही नहीं, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से पहले हर भक्त को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करना पड़ता है। आखिर ऐसा कठोर नियम क्यों? क्यों कोई साधारण व्यक्ति सीधे इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है? इन तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में छुपी एक प्राचीन कथा में मिलेगा। एक कथा जो हमें असुरों के आतंक और देवताओं की शक्तियों की ओर ले जाती है। इस रहस्य की जड़ें हमें ले जाती हैं एक अत्याचारी असुर महिषासुर की ओर। यह वही महिषासुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने मांगा अमरता का वरदान। लेकिन ब्रह्मा ने उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर महिषासुर ने एक चाल चली और ऐसा वरदान मांगा जिससे उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव हो। वह स्त्रियों को कमजोर समझता था और यह मान चुका था कि कोई भी नारी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी जो उसे हरा सके। लेकिन उसकी यह भूल जल्द ही उसे भारी पड़ने वाली थी। वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी दुष्टता की सीमाएं पार कर दी। वह तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। जब देवताओं पर संकट बढ़ गया और कोई उपाय नहीं बचा तो वे भगवान शिव के पास पहुंचे। लेकिन समस्या यह थी कि महिषासुर को मारने का अधिकार केवल एक स्त्री को था और कोई देवी इतनी शक्तिशाली नहीं थी जो उसका संहार कर सके। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने दुर्गा रूप को प्रकट करें। माता पार्वती ने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज से एक दिव्य स्त्री रूप धारण किया। यही थी देवी दुर्गा, महिषासुर के अंत का कारण। एक भयंकर युद्ध छिड़ा जहां देवी दुर्गा ने अपनी अद्वितीय शक्ति से महिषासुर का संहार कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक नई दैवीय घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। और इन्हीं से जुड़े हैं सबरीमाला मंदिर के वे रहस्य जिन्हें जानने के लिए आपको इस यात्रा का हिस्सा बनना होगा। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। महिषासुर के अंत के साथ ही एक नई चुनौती ने जन्म लिया, उसकी बहन महिषी। महिषी केवल एक असुरिणी नहीं थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में वह त्रिमूर्ति के अवतार दत्तात्रेय की पत्नी लीलावती थी। लेकिन नियति का चक्र बड़ा विचित्र होता है। अपने कर्मों के कारण दत्तात्रेय ने उसे श्राप दिया और वह अगले जन्म में एक भयानक राक्षसी महिषी के रूप में जन्मी। अपने भाई महिषासुर की मृत्यु को वह छल का परिणाम मानती थी और किसी भी हाल में उसका बदला लेना चाहती थी। इसी प्रतिशोध की आग में जलती महिषी ने भी वही रास्ता अपनाया जो उसके भाई ने चुना था, भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या। वर्षों की कठिन साधना के बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने को तैयार हुए। लेकिन महिषासुर की गलती से सीख लेकर उन्होंने अमृता का वरदान देने से इनकार कर दिया। तब महिषी ने एक ऐसी चाल चली जो देवताओं को भी चौंका देने वाली थी। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो। यह असंभव प्रतीत होता था और यही सोचकर ब्रह्मा ने उसे यह वरदान सहर्ष दे दिया। महिषी ने इस वरदान को पाकर स्वयं को अजेय मान लिया। उसे लगा कि ऐसा कोई पुत्र कभी जन्म ही नहीं ले सकता और इसी विश्वास में वह अहंकार से भर उठी। अब उसकी शक्ति और क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। उसने विकराल रूप धारण कर लिया और चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। उसके आतंक से देवता तक भयभीत हो उठे।
लेकिन उसकी विनाश लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। इसी बीच एक और असुर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी घोर साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन यह वरदान साधारण नहीं था। इस असुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने स्वयं शिव को संकट में डाल दिया। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो वरदान देने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने यह शक्तिशाली वरदान दे दिया, लेकिन असुर का असली इरादा अब प्रकट हुआ। उसने शिव से कहा, महादेव, मैं पहले इस वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूं और इसका पहला परीक्षण मैं आप पर ही करूंगा। इतना सुनते ही शिव चौंक उठे। उन्होंने असुर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वरदान देकर वे अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते थे। जैसे ही असुर, जिसे अब भस्मासुर कहा जाने लगा, शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, महादेव को अपना त्रिशूल छोड़कर भागना पड़ा। शिव के लिए यह एक विचित्र स्थिति थी। वे स्वयं सृष्टि के संहारकर्ता थे, लेकिन अब उन्हें एक साधारण असुर से अपने प्राण बचाने पड़ रहे थे। भस्मासुर उनका पीछा करता रहा और भगवान शिव उसकी शक्ति से बचने के लिए दिशाओं में दौड़ने लगे। यह देख भगवान ब्रह्मा भी चिंतित हो उठे। उन्होंने समय चक्र को रोक दिया ताकि भस्मासुर शिव तक न पहुंच सके, लेकिन यह केवल एक अस्थायी उपाय था। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी, जिसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं देवता भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। जब मोहिनी ने भस्मासुर के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया तो वह उसके मोह में पड़ गया। उसकी सारी चेतना समाप्त हो गई और वह उसकी हर बात मानने लगा। मोहिनी ने उसे नृत्य में उलझा लिया। धीरे धीरे भस्मासुर उसके साथ नृत्य करने लगा और मोहिनी ने उसे वही मुद्राएं दोहराने के लिए प्रेरित किया। इसी नृत्य के बीच भस्मासुर ने अनजाने में अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और क्षण भर में वह स्वयं भस्म हो गया। लेकिन यह केवल भस्मासुर के अंत की कहानी नहीं थी। यह वह कड़ी थी जिससे एक और बड़ा रहस्य जुड़ा था। वह रहस्य जो अंततः भगवान अयप्पा के जन्म का कारण बना। अब जब शिव ने अपने संकट से मुक्ति पाई और विष्णु ने मोहिनी रूप में अपनी शक्ति दिखाई, तो नियति ने एक नया खेल रचा। और यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसने सबरीमाला मंदिर के अस्तित्व को जन्म दिया। एक कथा जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुए, तो शिव उनकी अद्वितीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। यह वही क्षण था जब दिव्य शक्तियों के संयोग से एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ, जिसे हरिहर कहा गया, क्योंकि वह विष्णु, हरि और शिव हर का संयुक्त स्वरूप था। यही दिव्य बालक आगे चलकर भगवान अयप्पा के रूप में पूजे जाने लगे। लेकिन उनका जन्म केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह एक बड़े उद्देश्य का भाग था। एक ऐसा उद्देश्य जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा बदल दी। इधर दक्षिण भारत के पंडालम राज्य में एक निसंतान राजा राजशेखर संतान प्राप्ति की इच्छा में कठोर तप कर रहे थे। एक रात जब वे घने जंगलों में पंपा नदी के तट पर ध्यान मग्न थे, तभी उन्होंने एक मासूम करुणामयी रोने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े और एक टोकरी में उन्होंने एक दिव्य तेज से दमकता हुआ शिशु देखा। राजा उस बच्चे को देख विस्मय में पड़ गए। आखिर यह बालक कौन था? तभी एक दिव्य महात्मा वहां प्रकट हुए और बोले, महाराज, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसे अपने महल में ले जाइए, इसका पालन पोषण कीजिए। जब यह 12 वर्ष का होगा तब स्वयं आपको इसके दिव्य उद्देश्य का ज्ञान होगा। इतना कहकर वह महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा राजशेखर के लिए यह एक दैवीय संकेत था। वे उस शिशु को महल ले आए और उसे मणिकांत नाम दिया। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद राजा और रानी को अपना जैविक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने राजा राजन रखा। दोनों भाई साथ बड़े हुए, लेकिन मणिकांत की असाधारण क्षमताएं उसे अलग बनाती थीं। वह अलौकिक बुद्धि और अद्वितीय युद्ध कौशल से संपन्न था। वेदों और शास्त्रों में उसकी गहरी पकड़ थी। जैसे जैसे मणिकांत बड़ा होता गया, उसकी दिव्यता और अधिक प्रकट होने लगी। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। गुरु, जो उसकी वास्तविक पहचान को भली भांति समझते थे, उन्होंने कुछ अनोखा मांगा। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में दिव्य हो तो मेरे जन्म से ही अंधे और गूंगे पुत्र को दृष्टि और वाणी प्रदान करो। यह परीक्षा किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव थी, लेकिन अयप्पा मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक उनके पुत्र के सिर पर हाथ रखा। पल भर में वह बालक देख और बोलने लगा,
यह घटना महल और पूरे राज्य में फैल गई। सबको अब विश्वास हो गया कि मणिकांत कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अवतार हैं। इसी बीच राजा राजशेखर के मन में यह निश्चय हुआ कि मणिकांत ही राज्य के योग्य उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यह निर्णय महल के भीतर साजिशों का कारण बन गया। राज दरबार में एक षड्यंत्रकारी मंत्री था जो स्वयं राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। यह खबर जब उसके कानों तक पहुंची तो उसने इस फैसले के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मंत्री जानता था कि सीधा हमला करना असंभव है, इसलिए उसने एक नया जाल बुना। वह रानी के पास गया और उसके मन में संदेह और ईर्ष्या के बीज बो दिए। उसने कहा, महारानी, सोचिए, जब आपके अपने पुत्र राजा राजन के रहते हुए भी अय्यप्पा को राजा बना दिया जाएगा तो भविष्य में आपके बेटे की क्या स्थिति होगी? क्या यह न्याय संगत है कि किसी और का पुत्र आपके पुत्र का हक छीन ले? यह सुनते ही रानी का हृदय विचलित हो गया। धीरे धीरे उसके मन में विष भरने लगा। मंत्री और रानी ने मिलकर एक भयावह योजना बनाई, एक षड्यंत्र जो अय्यप्पा के जीवन को समाप्त कर सकता था। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वे केवल एक राजकुमार को नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता को चुनौती दे रहे थे। नियति ने पहले ही एक नई कहानी लिख दी थी, एक ऐसी कथा जो सबरीमाला मंदिर के रहस्यों से जुड़ी थी। और अब वह समय आ चुका था जब अय्यप्पा का असली उद्देश्य प्रकट होने वाला था। महल के भीतर षड्यंत्र गहराता जा रहा था। रानी और मंत्री ने अब अपनी आखिरी चाल चलने का निश्चय कर लिया। योजना यह बनाई गई कि रानी अचानक एक गंभीर बीमारी का नाटक करेगी और मंत्री इस बीमारी के उपचार के लिए एक ऐसा उपाय बताएगा जो असंभव प्रतीत हो। ठीक यही हुआ। एक दिन रानी अचानक बीमार पड़ गई और राजमहल में हाहाकार मच गया। सभी वैद्यों ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। इसी बीच मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, रानी की बीमारी का एकमात्र इलाज है बाघिन का दूध। यदि यह जल्द ही प्राप्त न हुआ तो महारानी का जीवन संकट में पड़ सकता है। राजा राजशेखर इस असंभव से लगने वाले उपचार को सुनकर व्याकुल हो गए। आखिर बाघिन का दूध लाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। जब यह समाचार अय्यप्पा तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, पिताश्री, यदि यही उपाय है तो मैं स्वयं बाघिन का दूध लाने जाऊंगा। यह सुनकर राजा घबरा गए। वे अपने प्रिय पुत्र को इस खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अय्यप्पा को बहुत समझाया, लेकिन अय्यप्पा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंततः राजा ने भारी मन से अनुमति दे दी। रानी और मंत्री अंदर ही अंदर प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी योजना अब सफल होती दिख रही थी। उन्हें यकीन था कि जंगल में जंगली जानवर अय्यप्पा को घेर कर मार डालेंगे और इस तरह उनका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे स्वयं एक दिव्य लीला का हिस्सा बन चुके थे। अय्यप्पा ने किसी को भी अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। वे केवल भगवान शिव की स्मृति में आवश्यक सामान और एक रहस्यमयी 3 आंखों वाले नारियल के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन यह केवल बाघिन के दूध की खोज नहीं थी, यह एक बड़ी भविष्यवाणी को पूर्ण करने का समय था। नियति ने महिषी वध का समय निर्धारित कर दिया था। जंगल में प्रवेश करते ही अय्यप्पा और महिषी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषी, जो अब तक स्वयं को अजेय मानती थी, अय्यप्पा की शक्ति देख चकित रह गई। युद्ध तीव्र होता गया और अंततः अजू नदी के पास अंतिम संघर्ष हुआ। महिषी ने पूरी शक्ति लगाकर अय्यप्पा पर हमला किया, लेकिन अंततः वे उसे परास्त कर देवलोक से नीचे गिरा देते हैं। युद्ध के अंतिम क्षणों में अय्यप्पा ने महिषी की छाती पर चढ़कर भयंकर नृत्य किया, जिससे पूरी पृथ्वी हिल उठी। अब महिषी को समझ आ चुका था कि वह किसी साधारण मानव से नहीं, बल्कि स्वयं हरि, विष्णु और हर, शिव के पुत्र से युद्ध कर रही थी। यह साक्षात दिव्यता थी, जिसके सामने उसकी कोई शक्ति नहीं थी। महिषी ने अपनी भूल स्वीकार की और मृत्यु को गले लगा लिया। जैसे ही महिषी का अंत हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए और अय्यप्पा से कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान राजा राजशेखर को बताओ। इस बीच देवराज इंद्र स्वयं बाघ का रूप धारण कर अय्यप्पा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय बाद महल के द्वार पर एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। अय्यप्पा बाघों के झुंड के साथ वापस आ रहे थे। जैसे ही महल के लोग इस दृश्य को देख रहे थे, भय से सन्न रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान बाघों के झुंड को वश में कर सकता है। रानी और मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक साधारण बालक के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता के खिलाफ साजिश रची थी। जल्दी ही
राजा राजशेखर को भी यह समझ में आ गया कि अयप्पा केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि एक दैवीय अवतार हैं। रानी और मंत्री ने अपनी भूल स्वीकार की और अयप्पा के चरणों में गिर पड़े, लेकिन अयप्पा के हृदय में केवल करुणा थी। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अयप्पा के अंतर्ध्यान होते ही राजा राजशेखर गहरे शोक में डूब गए, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और अयप्पा अपने वास्तविक स्वरूप में राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पिताश्री, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए जहां मेरे भक्त कठिन तपस्या के बाद ही दर्शन कर सकें। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि सबरीमाला पर्वत पर एक मंदिर का निर्माण कराएं और उसमें उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। साथ ही उन्होंने 41 दिनों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और 18 पवित्र सीढ़ियों की महिमा का वर्णन किया। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था जिसमें हर भक्त को स्वयं को शुद्ध करके ही प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। राजा राजशेखर ने भगवान अयप्पा की आज्ञा का पालन किया और सबरीमाला मंदिर का निर्माण कराया। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो वह केवल एक साधारण धार्मिक स्थल नहीं था, वह एक महान आध्यात्मिक पथ का प्रवेश द्वार बन चुका था, जहां भक्ति, तपस्या और त्याग के साथ ही भगवान अयप्पा के दर्शन संभव थे। यही वह रहस्य था जो सबरीमाला मंदिर को संसार के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिरों में से एक बनाता है। जब भगवान अयप्पा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया और सबरीमाला पर्वत पर वास करने का निश्चय किया, तब यह आवश्यक था कि उनकी दिव्य मूर्ति स्थापित की जाए। स्वयं भगवान परशुराम, जो कि विष्णु के छठे अवतार थे, ने अपनी तपस्या और दिव्य शक्ति से भगवान अयप्पा की प्रतिमा का निर्माण किया। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह शक्ति, त्याग और तपस्या का प्रतीक थी। मकर संक्रांति के पावन दिन जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन इस मूर्ति को भव्य अनुष्ठानों के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान अयप्पा की पूजा का विधिवत आरंभ हुआ। समय बीतता गया, लेकिन सबरीमाला मंदिर की महिमा केवल बढ़ती गई। यह स्थान साधारण मंदिरों की तरह नहीं था, यह एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन चुका था। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं, लेकिन यह कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है। भक्तों को इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है। 41 दिनों का कठोर व्रत, सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन और फिर ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों को पार करना। यह स्वयं को शुद्ध करने की यात्रा थी, जहां हर यात्री को तप और त्याग के माध्यम से अयप्पा के दर्शन की योग्यता प्राप्त करनी होती थी। सबसे महत्वपूर्ण दिन मकर संक्रांति का होता है, जब मकर विलक्कू का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान अयप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन जब सबरीमाला मंदिर सभी की आस्थाओं का केंद्र है, तो एक सवाल उठता है जिसने सदियों से सभी को चकित किया है। आखिर इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है? इस रहस्य की जड़ें अयप्पा की कथा में छिपी हैं। जब अयप्पा ने महिषी का वध किया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही महिषी का जीवन समाप्त हुआ, उसका स्वरूप बदलने लगा। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि वह एक श्रापित स्त्री थी जिसका असली नाम मल्लिकापुरथम्मा था। उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि उसे एक राक्षसी होने का श्राप मिला था और वह केवल तब मुक्त हो सकती थी जब कोई दिव्य शक्ति उसे पराजित करे। अयप्पा ने जब उसे परास्त किया तो उसका श्राप समाप्त हो गया और वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मल्लिकापुरथम्मा ने भगवान अयप्पा के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन तभी उसने एक इच्छा प्रकट की, एक ऐसी इच्छा जिसने स्वयं अयप्पा को दुविधा में डाल दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका तेज, आपकी शक्ति और आपके दिव्य स्वरूप से अत्यधिक प्रभावित हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लें और मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकूं। लेकिन यह संभव नहीं था। भगवान अयप्पा ब्रह्मचर्य व्रत में थे और उनका जीवन त्याग और तपस्या के लिए समर्पित था। विवाह का विचार उनके लिए अस्वीकार्य था। लेकिन अयप्पा ने मल्लिकापुरथम्मा की भावनाओं को समझते हुए एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसने आगे चलकर सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को जन्म दिया। भगवान अयप्पा ने कहा, हे देवी, मैं आज से इस पर्वत पर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। दूर दूर से भक्त मेरी कठिन साधना के दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन जिस दिन मेरे भक्तों का आना बंद हो जाएगा, जिस दिन मेरी पूजा रुक जाएगी, उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा।
यह सुनकर मल्लिकापुरुथम्मा अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान अयप्पा के भक्तों की भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। सदियों से करोड़ों भक्त हर वर्ष कठिन साधना करके अयप्पा के दर्शन के लिए आते रहे हैं और इस कारण अयप्पा का वचन अब तक पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि मल्लिकापुरुथम्मा आज भी भगवान अयप्पा के विवाह की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी मान्यता के कारण सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यह उम्र स्त्री के मासिक धर्म से जुड़ी होती है और भगवान अयप्पा ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बनाए रखने का संकल्प लिया था। इसीलिए यह परंपरा बनी कि केवल वे ही भक्त जो कठोर व्रत और तपस्या का पालन करते हैं, वे ही इस पवित्र स्थल पर अयप्पा के दर्शन कर सकते हैं। आज भी सबरीमाला मंदिर के समीप मल्लिकापुरुथम्मा का एक मंदिर स्थित है, जहां वे भगवान अयप्पा की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह मंदिर सबरीमाला मंदिर के दाईं ओर कुछ दूरी पर स्थित है और वहां श्रद्धालु उनकी पूजा करने जाते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। भगवान अयप्पा के वचन और मल्लिकापुरुथम्मा की प्रतीक्षा की यह कथा आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास का संचार करती है। यही वह रहस्य है जो सबरीमाला मंदिर को अन्य सभी मंदिरों से अलग और अनूठा बनाता है। सबरीमाला की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का कठिन मार्ग है। मान्यता है कि जो भक्त पहली बार इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं, उन्हें कन्नी अयप्पन या कन्नी स्वामी कहा जाता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जिस वर्ष कोई भी कन्नी स्वामी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, उसी दिन भगवान अयप्पा अपना वचन पूरा करेंगे और मल्लिकापुरुथम्मा से विवाह कर लेंगे। यही कारण है कि भक्तगण हर वर्ष इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ताकि भगवान अयप्पा का ब्रह्मचर्य व्रत स्थायी बना रहे और उनकी दिव्यता अक्षुण्ण बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की मनाही का एक बड़ा कारण मल्लिकापुरुथम्मा का सम्मान है। जब कोई स्त्री सन्यासी ब्रह्मचारी के समीप आती है, तो यह उसकी साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण भगवान अयप्पा की भक्ति में लीन पुरुष भक्तों को भी यह निर्देश दिया गया कि वे इस यात्रा के दौरान बाहरी संपर्क से बचें और पूरी निष्ठा के साथ कठिन व्रत और तपस्या का पालन करें। सबरीमाला मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण घटना मकर विलक्कू उत्सव है, जिसे लेकर भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। लेकिन इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक अनसुनी कथा छिपी हुई है, जो सीधे रामायण काल से जुड़ती है। कहा जाता है कि जब भगवान अयप्पा वन में कठोर तपस्या कर रहे थे, तब उनका सामना स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण से हुआ। यह कोई साधारण भेंट नहीं थी, यह 2 युगों के दिव्य अवतारों का मिलन था। अयप्पा को पहले से ही आभास हो गया था कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए वे अपने ध्यान से बाहर आए और भगवान राम से भेंट की। यही वह दिन था जिसे आज मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए भक्तों को पहले कठिन साधना से गुजरना पड़ता है। सबरीमाला की यात्रा एक दिव्य अनुशासन से बंधी हुई है, जिसे पूर्ण करने के लिए हर यात्री को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। यह यात्रा हर वर्ष दिसंबर और जनवरी के महीनों में आरंभ होती है और इसका समापन मकर विलक्कू पर्व के साथ होता है। यात्रा के पहले दिन ही हर श्रद्धालु को रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनाई जाती है। लेकिन यह केवल एक प्रतीक मात्र नहीं, यह भक्त के लिए एक नई साधना का प्रारंभ है। इसके बाद हर यात्री को 41 दिनों तक कठोर ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वे केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं, क्रोध, भय, मोह और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखते हैं। यह तपस्या केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। सबरीमाला यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि मानवता और सेवा का प्रतीक भी है। सभी श्रद्धालुओं को सिखाया जाता है कि वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को भगवान का ही स्वरूप माने और उनकी सेवा करें। वे एक दूसरे को स्वामी कहकर संबोधित करते हैं, जिससे अहंकार का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां भक्त स्वयं को केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी भगवान अयप्पा की उपस्थिति में महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि सबरीमाला मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां हर वर्ष लाखों लोग कठिन तपस्या के माध्यम से भगवान अयप्पा की अनुभूति प्राप्त करते हैं और स्वयं को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन भगवान अयप्पा की कृपा प्राप्त करने के लिए न केवल आपकी आस्था बल्कि आपका मन और शरीर भी शुद्ध होना अनिवार्य है। यह यात्रा केवल पैरों से तय नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा भी होती है जो भक्त को भीतर से निर्मल बनाती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। सबरीमाला यात्रा के दौरान भक्तों को एक मस्जिद की परिक्रमा करनी होती है। आखिर एक हिंदू मंदिर की तीर्थ यात्रा में मस्जिद का क्या महत्व है? यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? सबरीमाला यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, इरुमेली गांव। यह गांव सबरीमाला मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हर भक्त को यहां रुकना अनिवार्य होता है। यहां एक मंदिर स्थित है जहां भक्त भगवान अयप्पा की आराधना करते हैं, लेकिन इसके ठीक पास ही एक मस्जिद भी है जो पिछले 500 वर्षों से इस तीर्थयात्रा का अभिन्न अंग बनी हुई है। यह मस्जिद एक सूफी संत वावर की है। मान्यता है कि वावर भगवान अयप्पा के परम भक्त थे और वे सभी धर्मों में समान आस्था रखते थे। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण सबरीमाला की परंपराओं में यह अनोखी परिक्रमा जोड़ी गई, जहां सभी भक्त इस मस्जिद की परिक्रमा करते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धैर्य, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश है। सबरीमाला मंदिर केवल एक स्थान नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है जहां भक्ति, तपस्या और धार्मिक आस्था एक साथ मिलते हैं। इसकी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि आस्था केवल एक धर्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता और भक्ति की शक्ति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि इस यात्रा के नियम और कठिन तपस्या भक्त को न केवल भगवान अयप्पा से जोड़ती है, बल्कि उसे भीतर से एक नया जीवन देती है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने आपको सबरीमाला मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों, परंपराओं और मान्यताओं से परिचित कराया जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। अगली बार जब आप इस पवित्र यात्रा पर जाएं, तो इन अद्भुत कथाओं को याद करें और भगवान अयप्पा की कृपा प्राप्त करें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं, यह एक नए रहस्य की शुरुआत है। जल्द ही हम आपके लिए एक और रहस्यमय और दिव्य कथा लेकर लौटेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, जहां भक्ति और रहस्य मिलकर बनाते हैं एक अनोखी दुनिया। धन्यवाद।